गुड मॉर्निंग क्लास। आपके एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दो कार है, एक कार एक का नाम दिया है इन्होंने ए और अदर का नाम दिया है बी। दो कार है, वो दोनों कार जहां पर भी जिस डिस्टेंस, मतलब कि कार ए ये है और कार बी ये है, इन दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। ओके, 160 किलोमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब कार ए और कार बी जब दोनों मूवमेंट अपने स्टार्ट करते हैं, अपने जगह से चलते हैं, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो 8 आवर्स के बाद, यानी 8 घंटे के बाद ये दोनों क्या होते हैं, एक जगह जाके मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जब चलते हैं तो 8 घंटे के बाद मिलते हैं, तो दोनों कारों की हमें क्या पता करनी है, स्पीड। सेकंड कंडीशन में कह रहा है जब यही दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए इधर की ओर चल रहा है, ठीक है, ऑनवर्ड्स यानी अपने अभी भी इसके तरफ चला दोनों, तब जाके ये दोनों कार 2 आवर्स के बाद मिल रहे हैं। तो आपको क्या निकालनी है, फाइंड करना है स्पीड ऑफ अ कार, यानी कार की क्या स्पीड है। ठीक है ना, कार ए की कितनी स्पीड है, कार बी की। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसको कैसे हम करते हैं। ठीक है ना, पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, किसकी बात करें, स्पीड ऑफ अ कार की स्पीड पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी फर्स्ट कार की इसी तरीके से हम सेकंड का लिखेंगे, एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है, तो जब हमारा क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, स्पीड ऑफ कार, दोनों कार की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक बार फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कार ए की स्पीड जो होगी कितने मिनट बाद, 8 आवर्स के बाद मीट कर रहे हैं, तो मीन्स फिर क्या हुआ, आपका स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई, कितने देर बाद, कितने डिस्टेंस है, 160, और 8 आवर्स के बाद ये कार मिल रहा है। ठीक है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हो जाएगा आपका 20। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन के अनुसार इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब सी में सेकंड कंडीशन, यानी ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है ना, अब सेकंड कंडीशन में दोनों जब एक दूसरे से अपोजिट चलने लगते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है आपका स्पीड इन अपोजिट, इन, ये तो सेम डायरेक्शन में था, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन, क्या है आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर लेंगे।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ से हम बहुत इजीली क्या कहते हैं x और y की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है और x प्लस वाई इक्वल टू 80 है। ठीक है ना, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये y y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 यानी कि 50, यानी x की जो वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, अब हमारा सेकंड y की वैल्यू निकाल लिए, तो इसी में इक्वेशन को पुट कर दीजिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू हमारी 50 है, माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 50, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। तो x की वैल्यू हमें 50 मिल गई, 50 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू मिली है 30। हमने क्या कर लिया था, a जो था हमारा x, ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ कार a इक्वल टू लिख देंगे 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार b इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का टोटल आंसर। ठीक है ना, यानी कार ए की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से है और कार बी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, आप इसको अच्छे से समझ करके करिए। सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कंप्लीट करिए उसको। ओके क्लास।